8वीं गलती है कि शेयरों के साथ एक इमोशनल कनेक्ट, इमोशनल जुड़ाव हो जाता है। मैंने ये इस समय खरीदा था, अब मैं इसे कैसे बेचूं? हाँ, तो मैं वो होना भी चाहिए। जब मैं थोड़े देर पहले कह रहा था कि अपने आप बच्चों की तरह पालिए, तो वो होना भी लाज़मी या है। फिर अपनी फेवरेट टीम की तरह रखिए। देखिए, वो एक अलग चीज है। हाँ, वो अपब्रिंगिंग के हिसाब से। लेकिन मैं है ना एक चीज कहना चाहता हूँ। हाँ। शेयरों के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए? शादी वाली नहीं, लिव इन रिलेशनशिप। अच्छा। हालांकि मैं शादी का और फैमिली का बहुत बड़ा पक्षधर हूँ। मैं पर्सनल लेवल पे ये नहीं कह रहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहिए आप, वो इंडिविजुअल चॉइस है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप क्यों? शादी के केस में क्या है, आमतौर पर हम जो ट्रेडिशनल लोग हैं, हमारे लिए शादी हो गई मतलब हो गई। इस जिंदगी, हाँ, वो 7 जन्म का बंधन वाला मामला है। ठीक है ना? तो आप कभी भी शादी से बाहर निकलेंगे नहीं है ना। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप कब तक चलती है? जब तक आपका सही है, अपने पार्टनर के साथ जम रहा है। ठीक है। आपका शेयर आपका पार्टनर है। आपने ये सोच के खरीदा था कि ये कंपनी ऐसा काम करेगी, इस तरह की परफॉर्मेंस देगी, कंपनी का मैनेजमेंट ऐसा रहेगा। जब तक आपकी एक्सपेक्टेशन पे वो कंपनी का मैनेजमेंट, शेयर की परफॉर्मेंस ठीक है, तब तक बने रहिए। ठीक है। जिस दिन लगता है कि जिस टर्म कंडीशन पे हमने लिव इन रिलेशनशिप शुरू की थी, अब नहीं जम रहा है, तुम तुम्हारे हम हमारे, तब फिर इमोशनल नहीं होंगे आप इस तरह से अगर सोचेंगे तो शेयर के साथ लिव इन रिलेशनशिप रखना ज्यादा बेहतर है। या फिर इसे ऐसे भी समझे कि बच्चों को हम डांटते भी हैं जब वो गलत होते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं कि आपने खरीदा हुआ शेयर गलत जा रहा है, तो बच्चों की तरफ उनका ध्यान रख के उन पर नजर रखिए। बच्चों की तरफ नजर रखना ठीक, क्योंकि आप अपने बच्चों से कभी नजर नहीं हटा सकते। बिल्कुल। लेकिन बच्चों की तरह जरूरी नहीं कि आप उन्हें जिंदगी भर पालेंगे। बच्चों को तो आप, अगर आपके बच्चे आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं भी निकले, तब भी आपको रखना है लाइफ लॉन्ग। लेकिन शेयरों के केस में ऐसा नहीं है। आप उन्हें बच्चों की तरह उनको सहेज के रखिए, लेकिन बच्चों की तरह आपने ये जिम्मा नहीं ले लिया कि अगर कैसा भी निकले जिंदगी भर मेरा सरनेम लग गया इसके पीछे। हमें संभालना ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो सहेज के रखना है, लेकिन पालना नहीं है। जहां आपको लगे नहीं ठीक नहीं है, कंपनी खराब हो रही है, फंडामेंटल्स खराब हो रहे हैं, कुछ तो खराब है, निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल चीज रीत होती है लोगों की जिंदगी में, त्योहार आ रहा है तो खरीदना ही है हमें। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये त्योहार आ रहा है ना, त्योहार का जो सीजन है, ये एकदम सही सीजन है। आपको एक काम करना चाहिए, क्योंकि और कुछ करें ना करें, हर साल आप दिवाली के आसपास सफाई तो होती है घर में, घर की सफाई। पेंट वेंट होंगे या जो भी, आप पुराने कपड़े ये वो सामान जनरली आप उसको डिस्कार्ड करने की कोशिश करें। अपना पोर्टफोलियो भी एक बार जरूर दिवाली के वक्त देख ले। अच्छा। हाँ, कि पोर्टफोलियो में उसकी सफाई कर देनी चाहिए। खराब चीजों को निकाल दें, अच्छी चीजों को शामिल करें। हाँ, कम से कम खराब चीजों को निकाल तो दें। भाई, आपको पता है कई बार होता है ना कि एक शर्ट पड़ी है 3 साल से 5 साल से, हाँ कभी पहनूंगा, पड़ी है, वो जगह गिर रही है। वैसे कई सारे शेयर आपको ऐसे मिलेंगे 5 साल से पड़े पोर्टफोलियो, कभी तो चलेगा, है ना, रहने देते हैं, कभी तो चलेगा। वो कभी तो चलेगा के चक्कर में जो चलने वाले वो शेयर आप नहीं खरीद रहे हो। पहले जो नहीं चलेगा उसको हटाइए, वो पैसा आ रहा है उसको फिर कहाँ लगाना है वो दूसरी सोचे। तो हर दिवाली पे एक बार पोर्टफोलियो की सफाई कर लीजिए। जो खराब चीज है, जो अच्छी नहीं है, नहीं चलने वाली है, नहीं काम आने वाली, उसको बाय बाय करिए। चलिए, तो जो नहीं चल रहा है उसे हटाइए, बिल्कुल इमोशनल कनेक्ट ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से नुकसान आपका ही होगा। तो इसी के साथ 8वीं बड़ी गलती जो है ये भी अब खत्म होती हुई दिख रही है। देखिए, चलिए अब